जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतर कहानी, बहुत सुंदर कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है उड़ने वाला स्तनधारी जीव। ठीक है बाबू, उड़ने वाला स्तनधारी जीव। देखिए, उड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन है? चमगादड़। कौन है बाबू? चमगादड़। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस कहानी में क्या है, एक बार क्या हुआ, पशु और पक्षियों के बीच खूब लड़ाई हुई है। एक बार पशु और पक्षियों के बीच में क्या हुआ, खूब लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में चमगादड़ किसी के पक्ष में नहीं गया। ठीक है, चमगादड़ किसी के पक्ष में नहीं गया, ध्यान से समझिए, और वह उसी पक्ष में जाने को तैयार रहता था जिस पक्ष का पलड़ा भारी होता था, उसी पक्ष में वह चला जाता था। धीरे धीरे इसका क्या हुआ, भंडाफोड़ हो गया कि ये जो है चमगादड़ जिसका पलड़ा भारी होता है उसी में ये सटता है। जब इसका भंडाफोड़ हुआ तो सभी ने अपने अपने दल से भगा दिया, भागो यहाँ से, तुम किसी लायक नहीं हो, भागो भागो भागो। भगा दिया किसको? चमगादड़ को भगा दिया कि तुम हमारे पार्टी में रहने लायक नहीं है, भागो यहाँ से। ठीक है बाबू, तो इसीलिए कहा जाता है कहानी के अनुसार कि इसीलिए उसी दिन से चमगादड़ जो है ना अपना मुँह जो है छुपाए फिरता है। जबकि ये कहानी की बात है, अपना मुंह छुपाए रहता है। ये किसकी बात है? ये बाबू ये कहानी की बात है। ठीक है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो मुंह छुपाए रहता है वही झगड़ा लड़ाई के कारण, ये कहानी की बात है। असली बात तो ये है कि चमगादड़ दिन में इसीलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उसका आँख जो है सूरज के रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो दिन में नहीं निकलते हैं। इसका अच्छा कारण या इसका जो सही कारण है वो क्या है बाबू? तो चमगादड़ की सूरज की रोशनी में आँख काम नहीं करती है। चमगादड़ की सूरज की रोशनी में आँख काम नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, घर से दिन को बाहर नहीं निकलती है। समझ में आ गया बाबू? एक चीज़ समझिए, चमगादड़ जो होता है जब बाहर रात को जब बाहर निकलती है तो देखते होंगे बहुत स्पीड से उड़ता है, बहुत स्पीड से। उसको आँख पे पट्टी भी बांध दीजिएगा तो पर भी एकदम बहुत रफ्तार से भागता है। और फिर भी आप देखते होंगे कि चमगादड़ आपके बगल से चल जाता है, आप में ठकराता नहीं है, आप में ठुकराता नहीं है, बगल से चल जाएगा। अरे चमगादड़ चला गया, ये हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है समझते हैं? जब चमगादड़ उड़ते हैं ना बाबू, जब चमगादड़ उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते समय वो क्या करता है, आवाज़ निकालते रहता है, जो आवाज़ हम लोगों को कान तक नहीं आता है, मनुष्य के कान तक नहीं आता है। ठीक है बाबू, वो आवाज़ हम लोग के कान तक नहीं आता है। और वो आवाज़ का जो तरंगे होती है लगभग 40-50 हज़ार प्रति सेकेंड से भी अधिक होती है। किसका तरंग? तो चमगादड़ जो आवाज़ निकालती है उड़ते समय, उसका जो तरंग होती है लगभग 40 से 50 हज़ार प्रति सेकेंड होती है, इससे भी अधिक होती है। 40 से 50 हज़ार प्रति सेकेंड से भी अधिक उत्पन्न करती है इसकी जो तरंग होती है वो। तो वो जो तरंग ऐसी निकलती है तो वो क्या करती है, बड़े बड़े चीज़ों से टकरा करके, छोटे बड़े चीज़ों से टकरा करके जब रिटर्न आती है उसकी प्रतिध्वनि, तो वो इससे पता कर लेता है कि कहाँ पर बड़े चीज़ है, कहाँ छोटे चीज़ है, और उससे क्या होते हैं, उससे टकराने से वो बच जाते हैं। चमगादड़ जो होता है बाबू, ध्यान से समझिए, इसका जो स्थान होता है वो छोटी सी खो होती है। चमगादड़ के स्थान क्या होता है? छोटी सी खो होता है। अब कहिएगा खो मतलब होता है बाबू गुफा। ठीक है, तो छोटी सी गुफा में, एक छोटी सी गुफा में चमगादड़ लगभग सैकड़ों में रहती है, और चमगादड़ एक साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। तो चमगादड़ का स्थान कहाँ है? खो और गुफाओं में। ठीक है, और एक साथ वो कई सैकड़ों चमगादड़ रहते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, साधारणतः यह काले भूरे रंग का होता है। साधारणतः ये किस रंग का होता है? काले भूरे रंग का होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये लगभग देखिएगा आप, दो मूस जैसा लगेगा। सोच रहे किस जैसा लगेगा? मूस जैसा लगभग लगेगा। ठीक है, तो परंतु मूस को तो पंख नहीं होता है, इसको पंख होता है। इसका शरीर पर एकदम नॉर्मल, एकदम बहुत मुलायम बाल पाए जाते हैं। किस पर? चमगादड़ के शरीर पर। ठीक है बाबू, बहुत एकदम मुलायम बाल पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, चमगादड़ की अगली टांग लंबी और पिछली टांगे छोटी होती है। ध्यान से समझिए, चमगादड़ की अगली टांगे क्या होती है? लंबी, और पिछले टांगे छोटी होती है। और पिछले टांग में जो नाखून होते हैं ना बाबू, ये बड़ा तेज होता है। नाखून क्या होता है? बड़ा तेज होता है, और औंकसी की तरह मुड़ा रहता है, और वही औंकसी लेकर वो क्या करता है? उल्टा लटक जाता है। ठीक है, नीचे पॉइंट भी लिख दिए हैं। इसके पिछले पैर की नख बहुत तेज और औंकसी की तरह मुड़े होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं बाबू? उल्टा लटक जाते हैं। कौन? चमगादड़। इसके बाद देखिए, चमगादड़ अंडा नहीं बल्कि बच्चा देते हैं। चमगादड़ क्या देते हैं बाबू? अंडा नहीं देते हैं, बच्चा देते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको आज सिखाते हैं कि बच्चा कौन देता है और अंडा कौन देता है। तो ध्यान रखिए, जिसका कान बाहर वो देगा बच्चा, और जिसका कान अंदर वो देगा अंडा।
ठीक है बाबू। तो चमगादड़ का कान क्या होता है, बाहर, इसीलिए वो क्या देते हैं, बच्चा। ठीक है बाबू। तो चमगादड़ अंडा नहीं बल्कि बच्चा देते हैं, और वह क्या करती है, अपने स्तन से उसको दूध पिलाती है, बच्चों को क्या करती है, अपने स्तन से दूध पिलाती है। ठीक है बाबू। चमगादड़ अपने स्तन से क्या करती है, बच्चों को दूध पिलाती है। छोटे चमगादड़ प्रायः मांसाहारी और बड़े फलाहारी होते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, ये भोजन क्या करते हैं चमगादड़ सब, तो देखिए कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतु, फल फूल या फल फूलों का मधु और पराग को खा करके रहते हैं। कौन, चमगादड़। ठीक है बाबू। देखिए चमगादड़, हमारे देश में चमगादड़ की कई जातियां पाई जाती है। हमारे देश में चमगादड़ की कई जातियां पाई जाती है। बड़े चमगादड़ों में हमारे यहाँ गादुर पाया जाता है। बड़े चमगादड़ों में हमारे यहाँ गादुर पाया जाता है जो फल खाता है। और छोटे में लंबकर्ण और दुमदार चमगादड़ प्रसिद्ध है। छोटे में क्या है, लंबकर्ण और दुमदार चमगादड़ प्रसिद्ध है। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए सबसे छोटे कद के चमगादड़ को हम चमगिदरी कहते हैं, और मैथिली में हम लोग चमगुदरी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमगुदरी। तो सबसे छोटे कद के चमगादड़ को हम लोग चमगिदरी कहते हैं, और हम लोग उसको चमगुदरी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यह खेती को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का सफाया करता है। यह खेतों को नुकसान करने वाला जो जीव होता है उसको सफाया करता है। इसीलिए चमगादड़ हम लोगों का दुश्मन नहीं, हम लोगों का दोस्त है, मित्र है कि नहीं है बाबू। तो चमगादड़ हम लोग का क्या है, दोस्त है। चलिए ये कहानी रहा चमगादड़ के बारे में। आप कैसा सोचते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।